अगर चाटुकार मीडिया वाले पत्रकार थे जो अभी सत्ता में अभी जो बैठे हैं बड़े बड़े एंकर, वो सत्ता की गुलामी करते हैं, वो एक कुत्ते की तरह काम करते हैं। बिस्कुट सरकार की सत्ता की तरफ से आया और वो शांत हो गए। बिस्किट अगर सत्ता की तरफ से नहीं मिला तो वो बौखला गए। जिस तरीके से कभी कभी मैंने देखा है कि अंजना ओम कश्यप को बिस्किट नहीं मिलता है तो वो सरकार के खिलाफ बोलने लगती है। अभी जो है रवीना का बयान आया था, रवीना कहने लगी सर हमारी वो उससे क्या नाम है आपका, एक बीजेपी का ही एमएलए है, तो उसके खिलाफ वो बोलने लगी कि सर आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपने जो है जो कुलदीप सिंह सेंगर था उसी के केस पे बोला कि सर आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, ये वो है, तुमने जो है उस बच्ची का तुमने रेप करवाया, खुद ही करवाया। मतलब ये पत्रकार खुद ही बोल रही है कि तुमने खुद उसका रेप करवाया, लड़की का, दलित लड़की का। उसके पापा को फिर तुमने मारा, उसके पिताजी को फिर जेल उसने थाने में ले जाया गया, थाने में कस्टडी में उसकी मौत हो गई। ये सारे पोल पट्टी राज उसने सरकार के सामने खोले। अब जो है मतलब उस मीडिया को, उस पत्रकार को फिर से एक बिस्किट मिल गया, वो भी शांत हो गई। अब जैसे ही इनको बिस्किट मिलते रहेंगे तो कुत्ता कुतिया जो है शांत होते रहेंगे। इस वजह से मैं बताऊं आपको कि अभी इस समय दलित के जो हत्याकांड हुआ है, जैसे अभी एक लड़के को मारा गया है, जिंदा जलाया गया है, एक लड़की का रेप किया गया, 6-7 दिन उसको अपहरण करके रखा गया। जिस महिला को, जिसकी बेटी थी, जिसको अपहरण किया गया है, उस महिला को जान से मार दिया गया, उसको गड़ासी से कूटा गया। कौन थी वो? दलित थी। आज ये चाटुकार मीडिया, ये जो मतलब कुत्तापन जो अपना मीडिया दिखा रही है, वो केवल और केवल इन चीज़ों पे दिखाती है कि भाई मोदी जी आज जो है चाइना की सैर करेंगे। अबे चाइना की क्या करेंगे? तुमको कुछ पता भी है भाई? देश में अगर तुम जागरूक हो, थोड़े बहुत समझदार हो, तो चाइना का पूरा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश वाला है, वो पूरा बेच दिया है। जाकर के देखो, तुम्हारे देश को भी एक दिन बेच देगा ये, जिसको सत्ता में तुम लेकर के आए हो। बात कर रहे हो फालतू की यहाँ पर। अच्छा सोनू जी, जनता का एक सवाल है कि अभी फिलहाल 2-4 दिन हुए हैं, मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया है, तो क्या? मैंने वीडियो देखा है। अगर मैं उसको पतंग बढ़ा करके उड़ाता तो मेरे को तुरंत ही दर्द हो जाता और 6-7 जो साल की जेल भी हो जाती मुझे। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो उनका बाप है, उनका खुद वो है, भगवान है। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि इसका कारण क्या है। पहली बात ये कि जो मोदी जी को एक पोस्टर में बड़ा दिखाया गया था और जो राम जी थे उनको बहुत छोटा दिखाया गया था। वो उंगली पकड़ के राम जी को ले जा रहे थे। इसका मतलब मोदी सबसे बड़ा हो गया, राम इनका छोटा हो गया है, पहली बात। इसी पर जब सरकार में बैठे कुछ जो एमएलए एमपीज थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। ना ही हमारे देश में किसी भी ऐसे व्यक्ति ने सवाल उठाया कि इसको कुछ कहना चाहिए मोदी को। तो जाहिर है मोदी समझ गया, अबे साली मेरी जनता तो चूतिया है ही, क्यों ना और उसे बुरी तरीके से चूतिया बनाया जाए। और भाई साहब जनता को बात, मेरे लोग चूतिया बना ही रहे हैं। तो ना ही राम जी के उस पर कोई सवाल उठाया गया। तो भाई अब जो उन्होंने मतलब हवा में उड़ा दिया, मतलब अच्छी खासी इंसल्ट जो है तुम्हारे हिंदू धर्म की गई है, सनातन धर्म की गई है। अगर इसी में से जो लोग अभी मेरे अंधभक्त वीडियो देख रहे होंगे, इसी में से हम तुमको ही उठा लेते ना, यहाँ तक कि अंधभक्त भी इनकी माँ बहन नहीं पूछ जाती भाई साहब। लेकिन हाँ, वो तो मोदी है, इनका बाप है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, सब जाहिर है। तो ये पूरी देश की जो है लंका लगाने में बैठा है। यहाँ पर धर्म जातियों के नाम पर लड़ाइयाँ की जा रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा छत्तीस बरादरी का नाता इस देश में रहना चाहिए। लेकिन ये जो इनके मनुवादी जो लोग हैं, वो पाखंडी लोग बैठे हैं इस सत्ता में, वो कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे। लेकिन हम भी भाई साहब कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, ये करके भी तो देखें ऐसा, जो है ऐसा होने दें। लेकिन हाँ, चंद्रशेखर रावण जी जब वहाँ पर मेरठ में उस केस को हैंडल करने के लिए गए थे, कुछ जानकारी उनसे प्राप्त करने गए थे, उनके बारे में पूछने गए थे, लेकिन उनको भी रोक दिया गया वहाँ से पुलिस के जरिए, पुलिस के बलबूते के जरिए उनको रोक दिया गया कि अगर ये वहाँ गया तो मतलब जो है पूरी सरकार जो हमारी गिर सकती है। तो भाई साहब सरकार तो तुम्हारी गिर चुकी है, नीचपन पर आ चुकी है, और सरकार की अभी जो है लुंगी खोली है उस 14 साल के बच्चे ने। और हम जैसे युवा जो हैं तुम्हारा कच्चा भी उतार करके रहेंगे भाई साहब। किसी को कुछ करना हो तो करके भी दे। तो देख सकते हैं फिलहाल अभी जो सोनू जी का जो अभियान थे, बहुत तड़पते भड़कते थे। तो आपकी इसी की क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़िया।